पाकिस्तानी फिजाइया का एक मिग 221 तैयारा हादसे का हुआ शिकार। तैयारे में बड़ी तकनीकी खराबी के बाद पेश आया हादसा। तैयारे का पायलट बहिफाजत एग्जिट करने में हुआ कामयाब। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। 4 घंटे तक जारी रहेगी दोनों ऐवानों की कार्रवाई। सीसीपीए ने 29 जनवरी से 15 फरवरी तक बजट इजलास की सिफारिश की। ज़राई कानून की मुखालिफत में किसानों की आज से मुल्क बेदारी मुहिम का आगाज। किसान 7 जनवरी को सुबह 11 बजे से करेंगे ट्रैक्टर मार्च। केएमपी एक्सप्रेसवे करेंगे बंद। आज किसानों की तहरीक का 42वां दिन है। किसान तंजीमों ने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि वो 26 जनवरी को निकालें ट्रैक्टर रैली। सरकार और किसानों के दरमियान अब तक की मीटिंग रही है बेनतीजा। अब 8 जनवरी को फिर होनी है बातचीत। किसानों के एहतजाज का मामला। पंजाब बीजेपी के 2 लीडर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। पूरे मामले पर पीएम को दोनों लीडर देंगे जानकारी। बर्ड फ्लू का बढ़ता कहर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और केरल में कौवों और मुर्गियों की मौत के बाद हाई अलर्ट। कोरोना वबा के दरमियान एमपी में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। हुकूमत ने जारी किया अलर्ट। माइग्रेटरी परिंदों की होगी निगरानी। इंदौर में बनेगा कंट्रोल रूम। कोची मंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन कौम के नाम मानवन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने की शिरकत। वज़ीर आज़म का बयान। कहा मुल्क तेजी से तरक्की की राह पर गामजन। 1 नेशन 1 गैस ग्रिड की तश्कील की जानिब बढ़ता हिंदुस्तान। तय वक्त में तामीर होगा नया पार्लियामेंट। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत। राहुल गांधी बन सकते हैं कांग्रेस के सदर। 2-3 दिनों में सीवीसी की मीटिंग बुलाई जा सकती है। पार्टी सदर के ओहदे के लिए हो सकता है जिमनी चुनाव। बेनामी जायदाद मामले में इनकम टैक्स की टीम ने प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा का बयान किया दर्ज। 2020 दिल्ली फिरक़ेवाना फसदात मामला। मुलजिम उमर खालिद और शर्जिल इमाम को नहीं मिली है कोई राहत। तमाम मुलजिमीन की अदालती तहवील में 19 जनवरी तक की तौसीह। आसिफ इकबाल तन्हा भी मुलजिमीन में शामिल। कड़कड़ डूमा अदालत मामले की कर रही है समाअत। ममता बनर्जी को एक और झटका। रियासत के वजीर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने दिया इस्तीफा। वज़ीर आला ने कबूल कर लिया इस्तीफा। साबिक क्रिकेटर हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला। हिंदुस्तान के लिए 3 वनडे खेल चुके हैं वो। आईपीएल में भी खेल चुके हैं लक्ष्मी रतन। बीएमसी चुनाव से कबल शिवसेना का गुजराती कार्ड। गुजराती वोटरों को राग़िब करने की कोशिश। मुंबई में तकरीबन रहते हैं 30 लाख गुजराती। कानपुर के एक शॉपिंग मॉल में नौजवानों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। सिक्योरिटी गार्ड ने नौजवानों को पीटा मामूली सी बात पर। अलीगढ़ नगर निगम ने एएमयू का खाता किया सीज। यूनिवर्सिटी पर नगर निगम के 14 करोड़ 83 लाख बकाया टैक्स की अदायगी न किए जाने पर की गई कार्रवाई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा नगर निगम ने की कबल अज़ वक्त कार्रवाई। आसाम के बाद अब यूपी में सरकारी इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के वजूद पर सवालिया निशान। यूपी में 560 है इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की। 11 माह के वक्फे के बाद कर्नाटक उर्दू अकेडमी की अरबी सरगर्मियों का आगाज। बेंगलुरु में मुनक्किद हुआ नातिया मुशायरा। उर्दू के मशहूर और मारूफ शायर डॉक्टर बशीर बद्र को 48 साल बाद एएमयू से मिली है पीएचडी की डिग्री। 1973 में बशीर बद्र ने मुकम्मल की थी पीएचडी एएमयू से। एएमयू यूनिवर्सिटी ने खुद खुसूसी तौर पर उन्हें डिग्री मुहैया कराई। यूपी में कोरोना वैक्सीन का हुआ ड्राई रन। एक साथ 75 अजला में हुआ ड्राई रन। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लिया इंतजामात का जायजा।
गाजियाबाद शमशान घाट हादसे में अब तक पुलिस ने 5 अफराद को किया गिरफ्तार। कलीदी मुलजिम अजय त्यागी भी गिरफ्तार। मुलजिम अजय त्यागी पर मुतासरा खातून ने चप्पलों से किया हमला। हादसे में 25 अफराद गंवा चुके हैं जान। मेरठ में नकली करेंसी छापने वाले एक गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मेरठ के गंगानगर थाना इलाके के एक मकान में नकली करेंसी छापने का काम किया जा रहा था। मेरठ पुलिस ने मां बेटी समेत इस गैंग के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आमदनी छुपाने वालों को आसानी के साथ तलाश किया जा सकेगा। आमदनी से कम इनकम टैक्स जमा करने वाले पकड़े जाएंगे। गाजियाबाद के इनकम टैक्स दफ्तर में हुई मीटिंग। फीस लेस असेसमेंट स्कीम को लेकर हुई मीटिंग। कानपुर कलेक्ट्रेट में अचानक फायरिंग होने से मची हलचल। एडीएम कोर्ट में रिवॉल्वर सीन कराने पहुंचे शख्स ने जैसे ही रिवॉल्वर निकालना शुरू हो गई फायरिंग। वाक़े के बाद जख्मी नौजवान और वकील मौके से फरार। होमगार्ड्स के जवानों को बिहार पुलिस के जवानों की तर्ज पर मिलेगा ग्रेड पे। नीतीश काबीना की मीटिंग में अहम फैसला। कमर्शियल और मालबरदार गाड़ियों का लॉकडाउन के अरसे का नहीं देना होगा रोड टैक्स। कोरोना वैक्सीन को लेकर वज़ीर आला नीतीश कुमार का बयान। कहा 4 से 5 महीनों में सबको लगेगा टीका। वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत है पूरी तरह तैयार। जल जीवन हरियाली प्रोग्राम में नीतीश कुमार ने दिखाई इंकिसारी। अपने लिए लगी बुजरा से बड़ी कुर्सी को बदलवा कर बैठी छोटी कुर्सी पर हुकूमत में सबके मसावी होने का दिया वाज़ेह तौर पर पैगाम। गोपालगंज में जेडीयू रुकने असेंबली का हैरानकुन बयान। कहा भागलपुर में उनकी वजह से हार गया बीजेपी का उम्मीदवार। गोपालगंज में होमगार्ड जवान के कत्ल के बाद हंगामा। NH 28 जाम करके लोगों ने किया आगजनी। पटना सिटी में 50 लाख से ज्यादा की शराब जब्त। ट्रक से 550 कार्टून जब्त। 3 स्मगलरों को किया गया गिरफ्तार। बिहार कांग्रेस के इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल ने अपने ओहदे से हटने की ख्वाहिश की जाहिर। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से उन्हें इस ओहदे से बदोश होने और कोई छोटी जिम्मेदारी देने की है गुजारिश। कांग्रेस ने भक्त चरण दास को बनाया बिहार का नया इंचार्ज। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा पार्टी सदस्य सोनिया गांधी ने मिस्टर भक्त चरण दास की तकर्री को मंजूरी दे दी है। मिजोरम के साथ उन्हें बिहार का इजाफी चार्ज भी दिया गया। समस्तीपुर में एक तालाब में मछली मारने के तनाजे को लेकर 2 ग्रुपों में जमकर हुई मारपीट। हालात इतने खराब हो गए कि कई पुलिस एहलकारों का खून तक बहा। दोनों ग्रुपों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुल गए। बिहार असेंबली के स्पीकर विजय सिन्हा ने दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम से मुलाकात के बाद कहा यह सिर्फ खैर सगाली मुलाकात रही। उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके काफी मुस्बत तवानाई मिलती है। विजय सिन्हा ने कहा पीएम के साथ बिहार की तरक्की से जुड़े कई मामलों पर हुई तफसीली बातचीत। अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों की अहम सड़कें खस्ताहाली का शिकार। ताहम अब शहर के अक़लियती इलाकों में भी रफ्तार रफ्तार तरक्याती कामों की हो रही है शुरुआत। अमरावती की रुकन असेंबली सुलभा खोड़कने ने अक़लियती इलाकों से शहर को जोड़ने वाली अहम सड़क के काम का रखा संग बुनियाद। कोरोना वबा के चलते पूरे 9 महीने बाद औरंगाबाद शहर के स्कूलों की महदूद पैमाने पर ही सही रौनक बहाल हुई है। हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा व तालिबात को स्कूल जाने की इजाजत मिली। हज 2021 के लिए फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तोसी के बाद भी हज फॉर्म भरने वालों की तादाद में नहीं हुआ इजाफा। मरकजी हज कमेटी ने फॉर्म दाखिल करने की तारीख में 1 माह की तोसी करते हुए फॉर्म दाखिल करने की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने उठाया कदम। तलबा की फीस के लिए जारी की स्कॉलरशिप। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर जफर हसन का बयान। कोरोना कहर में तलबा की ज़हनी सलाहियत हुई है मुतासिर। तलबा को कोरोना कहर से बाहर निकालने और बोर्ड इम्तिहान की तैयारी के लिए उठाया गया कदम।
कुछ खबरें मौसम के ताल्लुक से भी। पहाड़ों में बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंडक। सर्दी और कोहरे ने भी लोगों की आम जिंदगी को किया मुतासिर। कुछ खबरें यूटी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। कई अहम सड़कें बंद। बिजली और पानी के हवाले से मुश्किलात। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल बंद। बर्फबारी की वजह से आम लोगों के साथ साथ सयाहों को भी मुश्किलात का सामना। फिजाई खिदमात और कौमी शाहराह बंद रहने से परेशान। जम्मू में भी खासी तादाद में ट्रक दरमांदा। शोपियां के जिक्रन में हामला खातून ने चारपाई पर दिया बच्चे को जन्म। बर्फबारी की वजह से सड़क बंद। गांधरबल में मेडिकल स्टाफ ने हटाई बर्फ। एम्बुलेंस के लिए राह की हमवार। सियासी लीडरान और नौमुंतखब डीडीसी मेंबरान ने अवाम को राहत पहुंचाने पर दिया जोर। बसीर अहमद खान ने आला सतही मीटिंग की मुनक्किद। बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का लिया जायजा। गुपकार अलायंस में साफ नजर आ रही है दरार। अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी इख्तियार किया अलग रुख। अब्दुल गनी वकील ने कहा अलायंस की पार्टियों ने खड़े किए थे प्रॉक्सी उम्मीदवार। नाहलपुरा पटन में एक ही खानदान के 3 अफराद अपने ही घर में बिस्तर पर पाए गए मुर्दा। दम घुटने से मौत होने का खदशा। इलाके में गम और मातम की लहर। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। लद्दाख के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में लकी ड्रॉ से उम्मीदवारों के इंतखाब पर बरहमी। प्रेस क्लब लद्दाख के साबिक सदर का बयान। कहा नौजवानों का मुस्तकबिल होगा खराब। आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत कार्ड बनाने का सिलसिला जारी। कार्ड न होने पर भी स्कीम से किया जा सकता है इस्तिफादा। अस्पताल में एडमिट होने पर राशन या आधार कार्ड रखें साथ। सख्त तरीन मौसमी हालात में भी पुलिस एहलकार अंजाम दे रहे हैं अपनी ड्यूटी बखूबी। सख्त मौसमी हालात के दौरान चैलेंजेस का मुकाबला करने की गर्ज से दी जा रही है खुसूसी ट्रेनिंग। बर्फबारी की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को आम जिंदगी में मुश्किलात का सामना। न्यूज़ 18 उर्दू ने कायम की है इस सिलसिले में एक हेल्पलाइन। अपने मसाइल के बारे में दें व्हाट्सएप के जरिए जानकारी। हुक्काम तक पहुंचाने का किया जाएगा इंतजाम। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कंचन के पास बर्फ न हटाने से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में पेश आ रही हैं दुश्वारी। जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले एक मरीज को पीएचसी लाया गया था। मरीज की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे श्रीनगर अस्पताल किया रेफर। बर्फबारी की वजह से सरहदी इलाके मिशल के लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सड़क राब्ता मुसलसल बंद होने की वजह से इलाके के कई लोग कुपवाड़ा में दरबांदा हो गए हैं। दरबांदा लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि सड़क को जल्द काबिले आमदोरफ्त बनाया जाए। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से मदाखलत की अपील की। जवाहर टनल के आर पार और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में भारी बर्फबारी और मिट्टी और पत्थर गिरने के वाकयात पेश आए हैं। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। शाहराह के बंद होने से मुख्तलिफ मकामात पर हजारों गाड़ियां दरबांदा हो गई हैं। लोग इस जानिब खास तवज्जो देने की मांग कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए चंद दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बारिश और बर्फबारी से शाहराह के कई मुकामात पर मिट्टी के तोड़े खिसकने के वाकयात पेश आ रहे हैं। शाहराह बंद रहने से नगरोटा के पास कई ट्रक दरमांदा हो गए हैं। इस दौरान ट्रक ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। भारी बर्फबारी की वजह से हल्का इंतखाब देवसर कुलगाम के चंदन इलाके में बशीर अहमद मीर का रिहायशी मकान तबाह हो गया है। बर्फबारी से मकान की छत गिर गई है। ताहम इस वाक़े में अहल खाना बाल बाल बच गए हैं। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर अहल खाना को महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल किया। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतासरा कुनबे की मदद की अपील की है। शार शाली पामपोर में पब्लिक हेल्थ सेंटर की नई इमारत पर बर्फबारी के दौरान ठेकेदार ने सलेब डाली। इस पर लोगों ने बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि चिल्ला कलान में मनफी दर्जे हरारत में सलेब डालना किसी भी सूरत सही नहीं है। तहसीलदार पामपोर ने मामले की जांच की बात कही है। कंधवा भिलिसा में गुज़िश्ता 3 दिनों से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कों का राब्ता मुनक़ते हो गया है।
बिजली कल शाम से मुअत्तल है, जबकि पानी की सप्लाई भी मुतासिर है। लोगों ने जंगी खतूत पर काम करने की इंतजामिया से अपील की है। वहीं इंतजामिया ने भी लोगों से कहा है कि वो बगैर जरूरत सड़कों पर न निकलें। राजौरी के मैदानी इलाकों में शदीद बारिश और बालाई इलाकों में औसतन बर्फबारी हुई है। कई सड़कों का राब्ता टूट गया है। बिजली सप्लाई भी मुतासिर हुई है। बारिश से नदियों की सतह बढ़ गई है और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए खतरा हो सकता है। कुलगाम में सियासी लीडरान और नौमुंतखब डीडीसी मेंबरान ने अवाम को राहत पहुंचाने पर जोर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर सकीना इत्तू ने नूराबाद मुतासिरीन की मदद की अपील की है। बाज़ लीडरान ने इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। श्रीनगर में बर्फबारी से पैदा होने वाली सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लिया गया। इंतजामिया के आला अफसरों ने इस मीटिंग में शिरकत की। तरजीही बुनियादों पर सड़कें और बिजली की बहाली के इक़दाम किए जा रहे हैं। वादी कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान जहां आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहीं पुलिस एहलकारों को भी इन सख्त तरीन मौसमी हालात में अपनी ड्यूटी अंजाम देनी पड़ती है। इस तरह के सख्त मौसमी हालात में अपनी खिदमात को बखूबी अंजाम देने और तमाम तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करने की गर्ज से पुलिस एहलकारों को खास तरबियत भी दी जा रही है। जिला पुंछ के मेंढर में पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखा है। फौज के इश्तराक से जबी बालाकोट से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 300 ग्राम हेरोइन जब्त हुई है। इस इलाके में हाल ही में बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद जब्त हुआ था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है। श्रीनगर में बोलीवार्ड रोड पर वाक़े होटल वेलकम में आतिशबाजी का मामूली वाक़या पेश आया। शॉर्ट सर्किट की वजह से होटल की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी। फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। होटल में मुकीम कई सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाला गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पुंछ शहर में मुसलसल बारिश की वजह से शहर के बाहर वाक़े शेर कश्मीर पुल के पास चलती कार पर एक दरख्त गिर गया। कार में सवार 3 लोग जख्मी हो गए। मकामी अफराद और पुलिस एहलकारों ने तीनों जख्मियों को राजा सुखदेव अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इस्लामिक फ्रेटर्निटी कश्मीर की जानिब से सयाहती मुकाम गुलमर्ग में सयाहों को सहूलियात मुहैया कराने की काविशें हुई हैं। तमाम मज़ाहिब के दरमियान आपसी भाईचारे की फ़रोग़ और मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही मुनाफरत को दूर करने की गर्ज से गुलमर्ग में सयाहों को कश्मीरी कहवा और तिब्बी खिदमात फराहम करवाई जा रही हैं। पुंछ में एलओसी पर आए दिन फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी मामला। बहादुरी से सरहदों की हिफाजत कर रहे फौजियों की एलओसी के करीब रहने वाले लोगों ने सताइश की। लद्दाख के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में लकी ड्रॉ के जरिए उम्मीदवारों के इंतखाब पर मुख्तलिफ गोशों से बरहमी का इजहार। प्रेस क्लब लद्दाख के साबिक सदर मुजीबुर रहमान ने कहा, इंटरव्यू के बजाय लकी ड्रॉ तरीक़ेकार के जरिए से उम्मीदवारों के इंतखाब से नौजवानों का मुस्तकबिल हो रहा है खराब। करगिल में डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और नेहरू युवा केंद्र करगिल में नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल के ज़िम्न में 3 नौजवानों का इंतखाब किया गया। करगिल के मुख्तलिफ इलाकों से 42 नौजवानों ने फोक डांस में हिस्सा लिया, जिनमें से 3 नौजवानों को यूटी सतह के फेस्टिवल के लिए मुंतखब किया गया। लद्दाख कल्चर अकेडमी की जानिब से करगिल में 2 रोज़ा लूसर फेस्टिवल और लिटरेरी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। LAHDC करगिल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मुबारक साहब मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर लद्दाख के रिवायती और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शकील रुमशो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के फेलो मुंतखब हुए। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा तहकीक के डीन प्रोफेसर रुमशो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से पहले शख्स हैं जिन्हें एकेडमी ऑफ साइंसेस का फेलो मुंतखब किया गया है। करगिल के पशकुम में नाइट आइस हॉकी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। पशकुम ब्लॉक की 10 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फ्रेंड्स पशकुम की टीम ने टूर्नामेंट का खिताब जीता। रामबन में जिला हेडक्वार्टर को मिलाने वाली राब्ता सड़क मस्जिद मार्केट से झूला पुल तक नहायत खस्ताहाली का शिकार।
गेमन इंडिया की जानिब से फ्लाईओवर पुल की तामीर के दौरान सड़क राब्ते को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद से लेकर आज तक इस सड़क की तजदीद व मरम्मत नहीं की गई। राजौरी में केवीके कॉम्प्लेक्स में किसानों की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। किसानों के मसाइल पर बातचीत की गई। 5 पंचायतों में किसानों को मुफ्त में बीज फराहम किए जाएंगे। डीसी बारामूला डॉक्टर जीएन इत्तू ने बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जंगी पैमाने पर सड़कों से बर्फ हटाने पर जोर दिया। डीसी ने तिब्बी सहूलियात के हवाले से भी जायजा लिया। कठुआ के मुखर्जी चौक में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के मौके पर इस कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लोगों को खिदमत खल्क की तलकीन की गई। जांच किया। वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की। जीएचएमसी इंतखाबात पर गजट नोटिफिकेशन जारी करने का भी किया मुतालबा। हाईटेक फाउंडेशन की जानिब से गरीब बच्चों के लिए चलाए जा रहे स्निधि होम्स को बेड्स और शॉल का दिया गया हथिया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने हाईटेक फाउंडेशन की सताइश की। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हयातनगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में भयानक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क क्रॉस करने वाले 2 मजदूरों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दोनों मजदूर मौके पर हलाक हो गए। हयातनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। कुकटपल्ली में आतिशज़दगी। कुकटपल्ली के फेज 4 में आग लगने से लाखों रुपए मालियत का नुकसान। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर पाया काबू। आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों को रोकने का मुतालबा। बीजेपी कारकुनों का रियासत भर में एहतजाज। प्रकाशन जिले में बरहम बीजेपी कारकुनों ने रियासती हुकूमत का अलामती पुतला किया नजरातिश। महकमा बिजली के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का विजयवाड़ा धरना चौक पर एहतजाज। मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा। बकायाजात भी जारी करने की हुकूमत से की गई अपील। जस्टिस बागची ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज के ओहदे का लिया हलफ। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जेके महेश्वरी ने दिलाया ओहदे का हलफ। हलफ बर्दारी तकरीब में जजेस और वकला की शिरकत। कर्नूल में केबल ऑपरेटर्स का एहतजाज। केबल ऑपरेटर्स को बिजली की सप्लाई का मुतालबा। केबल ऑपरेटर्स ने कर्नूल कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। कर्नूल में ऑल इंडिया किसान तंजीम का एहतजाज। खेतों में गैस पाइपलाइन न बिछाने का मुतालबा। गैस पाइपलाइन की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। किसान अपनी जमीन से महरूम हो रहे हैं। एहतजाजियों ने मुतासरा किसानों को मुआवजा देने का मुतालबा किया। मुल्क में कोरोना की नई किस्म के मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा। तादाद बढ़कर हुई 58। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के हवाले से खबर। मुतासिरीन को किया गया अलग थलग। मुल्क में कोरोना के 16,375 नए मामलों की हुई है तस्दीक। पिछले 24 घंटों में हुई 201 अमवात। मुल्क में अब तक 99,75,958 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। वहीं जम्मू कश्मीर में कोविड से मजीद 6 अमवात। जम्मू डिवीजन से 5, कश्मीर डिवीजन से 1 शख्स की हुई है मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों में यूटी में 137 अफराद में कोविड की तस्दीक हुई है। वहीं 215 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। यूटी में फिलहाल 2,600 एक्टिव केसेस हैं। तेलंगाना में कोरोना के 253 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में 61 नए मामले। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 200 से ज्यादा मामले आए हैं सामने। 24 मरीजों की हुई है मौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,765 मरीज आए हैं सामने। वहीं 29 से ज्यादा मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के न्यू स्ट्रेन मरीजों की हुई है शिनाख्त। महाराष्ट्र में बरतानिया से वापस आने वाले 8 मुसाफिरों में नई कोरोना की हुई है शिनाख्त। इन मरीजों की पहचान कर ली गई है। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने ट्वीट करके दी है इन मरीजों से मुताल्लिक़ जानकारी।
दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 442 नए मामले आए हैं। वहीं कोरोना से 12 मरीजों की हुई है मौत। झारखंड में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 160 नए मामलों की हुई है तस्दीक। एक मरीज की कोरोना से मौत। मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 500 से ज़ायद नए मरीज आए हैं सामने। वहीं मगरबी बंगाल में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 5,55,000 से कर चुकी है तजावुज़। अब तक कोरोना से 9,000 से ज़ायद मरीजों की हो चुकी है मौत। केरला में कोरोना स्ट्रेन के 6 नए मामले आए हैं सामने। केरला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 3,000 से ज़ायद नए मामले आए हैं सामने। वहीं 5,000 से ज़ायद सेहतमंद होकर लौटे हैं घर। आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस में आई है कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 128 नए मामले हुए हैं दर्ज। 3 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद हर शख्स को टीकाकरण सेंटर में कम से कम आधे घंटे का आराम जरूरी, ताकि अगर वो वैक्सीन लेने के बाद कोई परेशानी महसूस करे तो बर वक्त किया जा सके उसका इलाज। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख अहमद अल सबा का दावा है कि सऊदी अरब कतर से अपनी सरहदें दोबारा खोल रहा है। सऊदी अरब ने कतर के साथ अपनी सरहदें खोलने की मंजूरी दे दी है। दोनों ममालिक के दरमियान लंबे अरसे से जारी तनाज़े के खात्मे की जानिब इसे एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया गया है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना वबा के बढ़ते असरात के पेश नज़र नई पाबंदियों का ऐलान किया है। कोरोना की नई किस्म की मुंतकिली से सलाहियत ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा अफराद इससे मुतासिर हो सकते हैं। नई पाबंदियों के तहत आवाम को घरों में ही रहने को कहा गया है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का हिंदुस्तान का दौरा रद्द। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते जॉनसन नहीं आएंगे हिंदुस्तान। यौम जमहूरिया तक़रीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बोरिस जॉनसन को करनी थी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से जॉनसन ने की माज़रत। स्पीड न्यूज़ में इतना ही। आदाब।